Okay, so good evening. Welcome to the new chapter that is materials, metals and non-metals. ठीक है, तो ये चैप्टर है, ये आपको 9th में भी मिलेगा और ये चैप्टर आपको 10th में भी मिलेगा. ठीक है, तो यहां पे भी पढ़ना है, यहां पे 9th और 10th का मिक्सचर पढ़ना. 9th में हम क्यों मिलेगा, अब तो ये बोर्ड से पूछो, सीबीएसई से. अरे 9th और 10th में तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहना, कहने का मतलब अब क्यों मिलेगा. वे हटा दें. वालेकुम अस्सलाम मामून. ठीक है, तो 9th में जो आप पढ़ोगे मींस इट विल बी अबाउट प्रॉपर्टीज और दूसरी चीजें, जहां पे हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और बेसिकली मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. तो ये चीज आपको 9th में मिलेगी. और फिर उसके बाद जो उसका केमिकल रिएक्शन पार्ट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हम 10th में पढ़ते हैं, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का. वहां पे भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं, लेकिन एक क्योंकि 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं तो ज्यादा फोकस नहीं करते, केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस होता है. तो उसी 9th 10th में जो पढ़ने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन है ये चैप्टर. अब बात समझ में आए. ओहो, उसका प्रिपरेशन है ये चैप्टर. उसमें दोनों चीजें आपको बेसिक लेवल की बताई गई हैं ताकि आप आइडिया डेवलप करो. मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ें तो ये न सोच के पढ़े कि बस 8th में पढ़ना, एग्जाम पास करना, निकल जाना. ठीक है, अब जैसे ही इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, या तो हेडिंग होता है मेटल्स नॉन मेटल्स, या तो हेडिंग होता है मटेरियल्स. हाँ, या तो सब रखना है. इन सीधी भाषा वी हैव लर्निंग व्हाट वी हैव टू डू इन 9th एंड 10th. यस, तो देखो जैसे इस चैप्टर पे हम आगे बढ़ते हैं तो सीधा हम कूद जाते हैं प्रॉपर्टीज पे. अरे ये मेटल है, ये नॉन मेटल. लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसका जो ये पार्ट है, दिस वन, ठीक है, मटेरियल्स, इसका क्या मतलब होता है? पहले ये तो समझ में आया कि मटेरियल क्या है. मेटल नॉन मेटल तो बात की चीज है. मटेरियल्स किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ. हाँ भाई, ऑडियो ऑन करो. यस, तीनों ऑडियो ऑन करो, तीनों को जवाब देना है. हाँ भाई बताओ. वेरी गुड. अमीमा, आपकी ऑडियो नहीं आ रही. यस बताओ. मटेरियल्स, सर मटेरियल्स यानी एक सब्सटेंस होता है या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं उसको. सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस. ओके, यस मामू, एक आंसर आया मुझे, सब्सटेंस. सर मेरे स्कूल में तो मेरे स्कूल में तो जैसे अभी आपने बोला कि सीधा हम पहुंच जाते हैं कि नॉन मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं, वही पढ़ाया भी, मटेरियल्स तो नहीं पढ़ा है. वही मैं कह रही हूँ, हर स्कूल में होता है, तभी तो अजीजिया में हूँ. ये हर जगह होता है, सीधे कूद जाते हैं. मैथ में सीधा एक्सरसाइज पे कूद जाएंगे, एग्जाम्पल को छोड़ देंगे. यही होता ही है. वही करो. मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ, जुनैद कह रहे मेरे स्कूल में नहीं होता. हाँ ऑब्वियसली, मैं कह रहा हूँ सारे स्कूल्स में नहीं होता है, लेकिन जनरली आमतौर से, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कराना होता है ना. ठीक है, मेरा क्या है कि आप एक क्वेश्चन इस तरीके से बता दो ताकि वो बाकी के 10 टाइप खुद से कर सके. बाकी के 10 टाइप आप खुद बताओ और वो एक भी ना कर पाए तो इसका कोई फायदा है?
तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो डाइवर्जेंट लर्निंग का होता है। डाइवर्जेंट लर्निंग, मैं इसको अप्लाई करता हूं। एक ऐसा बता दो कि वो 10 कर ले। आप लोग असाइनमेंट करते हैं ना, अब ये नहीं, आप जाहिर सी बात है आप हेल्प लेते हैं, आप अपनी बुक्स की हेल्प लेते हैं, वो सब रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आप टेक्स्ट बुक से ही तो हेल्प लोगे, और कहां से लोगे? ये नहीं होता अच्छा सर बताया आप सब कुछ बंद करो और करो, अक्सर लोग यही करते हैं। मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि आंसर्स को देख के लिख दो, लेकिन ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी आप हेल्प ले सकते हैं रेफरेंस मटेरियल से, नोट्स से, जो आपने नोट्स पढ़ा, जो आपने वीडियोस देखी, आपने वीडियोस देख के फिर से समझो अच्छा सर ने ऐसे किया। यस, तो वही मकसद होता है। तो देखो अभी बात आई मटेरियल्स क्या होते हैं, सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर तो समझ में आ रहा है, लेकिन सब्सटेंस क्या होता है? इतनी आसानी से चैप्टर नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये आगे तक है, हालांकि और भी चैप्टर है, सेल है और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आगे तक हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जो हम डायरेक्ट कूद जाते हैं। तो सब्सटेंस क्या होता है? चलो ऑडियो ऑन करो, बताओ अभी फौरन। यस जुनैद, सर मैं बोलूं? बताएं। सर सब्सटेंस सर जिसमें किसी चीज में एटम हो, एटम या मॉलिक्यूल्स हो, और वो यानी उसके पास मास और वॉल्यूम भी हो। मास और वॉल्यूम भी हो, अच्छा तो वो क्या होगा? सब्सटेंस होगा। सब्सटेंस। ओके अमीमा, मामून तो डिस्कनेक्ट हो गया, लग रहा है कि उनका। यस चलो देखो ये मटेरियल क्या है, जैसा कि जुनैद ने बताया बिल्कुल सही, मतलब ये क्या है? सब्सटेंस है या सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। लेकिन ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा एक बेसिक लेवल पे, बाकी हम डिटेल में 9th में स्टडी करेंगे। देखो हमारे आसपास जो कुछ है, यानी हम जब अपने आसपास इस पूरे यूनिवर्स में देखते हैं तो हमें एक चीज दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर, मैटर मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैज मास, यानी जिसके पास मास हो, ओके, एंड ऑक्युपाइज स्पेस। यानी एक जगह लेता हूं, कोई भी चीज, टेबल, चेयर, हम, अर्थ, पानी, हवा, वेरी गुड, वैसे ही होते ही सेल्फ स्टडी में वैसे ही किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या होता है, जो भी हमारे आसपास यूनिवर्स में है वो सब मैटर है। मैटर मींस एज एनीथिंग दैट हैज मास, ये दो कंडीशन, और जगह लेता हूं, वो जगह लेता हूं और उसके पास वजन हो, छोटा छोटा सा वजन हो। एटम भी क्या है? मैटर है। उसके पास मास है और वो एक जगह लेता है, तो वो मैटर है, ठीक है। तो ये मैटर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो ये मैटर या तो सब्सटेंस है या तो मिक्सचर। सब्सटेंस उसको बोलते हैं, सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हो, एक ही तरह का पार्टिकल, एक ही तरह का पार्टिकल, उसमें कोई दूसरा नहीं शामिल हो, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, उसका जो बना हो वो सब्सटेंस कहलाता है। और मिक्सचर क्या होता है? जब व्हेन सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, जैसे पानी और नमक, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं।
जैसे मिट्टी पानी में मिला दिया, मिक्सचर हो गया। मिट्टी पत्थर में मिला दिया, मिक्सचर हो गया। क्लाउड मिक्सचर है, ठीक है। ऑयल एंड वाटर मिक्सचर है, हम खुद मिक्सचर है। बात समझ में आ रही? तो जो भी मैटर है हमारे आसपास, मींस एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज मैटर। उसमें लिविंग भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं। अब वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो सब्सटेंस या तो मिक्सचर। सब्सटेंस मतलब जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने हो, और इस सब्सटेंस में फिर आते हैं क्या? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्या आते हैं? नींबू पानी इज ऑल्सो मिक्सचर, यस। तो यहां पे वही चीज हुई, देखो मटेरियल्स क्या हुए? मटेरियल क्या है? या तो सब्सटेंस है, ठीक है, या तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज अ मटेरियल। जैसे कहते हैं अरे ये तो इसका मटेरियल क्या है? ये वुड है। इसका मटेरियल क्या है? ये तो प्लास्टिक है। इसका मटेरियल क्या है? या तो आयरन का बना हुआ है, जनरली हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है या तो एलिमेंट है या तो कंपाउंड है। कंपाउंड एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट में आते हैं हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ये किस में आते हैं? एलिमेंट्स में। और एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? एक मैटर। कंपाउंड में जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंपाउंड क्या होता है? जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का मिलके बनता है, जैसे वाटर। अब देखो ये दो एलिमेंट्स का मिला हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो देखो दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे, और ये कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस है। तो एलिमेंट भी सब्सटेंस होता है, कंपाउंड भी सब्सटेंस होता है। तो इस एलिमेंट में हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, और मेटलॉइड हम हायर क्लास में देखें, ठीक है। तो यहां पे ये जो चैप्टर है मटेरियल, तो यहां पे ये इस चैप्टर में ये फोकस कर रहा है किसके ऊपर? एलिमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। बात समझ में आ रही? और एलिमेंट्स में किस पे फोकस कर रहा है? मेटल्स पे और नॉन मेटल्स। बात समझ में आ गई क्या चैप्टर में पढ़ने वाले? कोई डाउट यहां तक? कोई क्वेश्चन? कोई माइंड में खुजली मच रही है कि अरे ये क्या बता दिया, ये तो दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है? हाँ भाई मामून। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया मामून? अच्छा, हाँ भाई। हाँ बताओ। मामून आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। am I audible? नहीं नहीं, नेटवर्क स्लो है शायद, इसी वजह से नहीं आ रही है। टाइप कर दो। I'm unable to type because it is showing reconnecting. नहीं तो ऐसे भी तो नहीं समझ में आ रहा, क्या करें?
नहीं मामून, एकदम नहीं, एकदम क्लियर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़े। ठीक है, मींस वो प्रॉपर्टीज जिससे हम समझ के बता सके कि ये पर्टिकुलर मटेरियल मेटल है, ये नॉन मेटल है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, मींस टोटल एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो दैट इज अराउंड 115 एलिमेंट्स व्हिच हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। ठीक है, उन एलिमेंट्स में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, सब है। तो उसमें हम मेटल्स को पहले देख रहे हैं कि उस 115 एलिमेंट में अगर हमें मटेरियल मिले तो हमारे सामने प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसको हम देख के बता सके हाँ ये पर्टिकुलर चीज मेटल है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो क्या, मेटल्स आर मेलिएबल। मींस मेलिएबिलिटी मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ठीक है, आप मेटल को, मेलिएबल होता है मेटल, मींस आप उसको पीटोगे, हिट करोगे तो वो शीट्स में बदल जाएंगे। मान लो ये मेटल है, आप इसको हिट करोगे तो ये पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम के फॉइल्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद सिल्वर फॉइल्स होते हैं, आयरन की शीट्स होती हैं, एल्युमिनियम की शीट्स होती हैं। तो वो शीट में क्यों, ये प्रॉपर्टी है मेटल की कि आप उनको हिट करोगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, अब जैसे मरकरी है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, इस वक्त बात करें, तो अब मरकरी तो लिक्विड है, तो आप उसको शीट में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये कहलाती है मेलिबिलिटी, मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मींस आप इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा घरों में जो तार होते हैं वो मेटल के, क्योंकि वायर में कन्वर्ट होना ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। अगर मेटल नहीं है तो आप उसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
ओके, सो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो वायर्स में क्या होते हैं, वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मोस्ट डक्टाइल की बात करें तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अगर आप सिल्वर के एग्जांपल लें तो 100 मिलीग्राम सिल्वर 200 मीटर लंबा वायर आप इससे बना सकते हो। ओके, गोल्ड के अगर लें तो तकरीबन 1 ग्राम या 10 ग्राम गोल्ड से आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा वायर तक बना सकते हो, इतना डक्टाइल होता है। यस, मींस इसके बाद आते हैं मींस, और कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इसीलिए कॉपर के वायर हम जो है यूज करते हैं जनरली। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा एक बार रीज्वाइन कीजिएगा जरा, ठीक है। तो ये होती है डक्टिलिटी। कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं अगर आप बात करें तो दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, द मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मर्करी, which is liquid at room temperature. That is what? Liquid at room temperature. ठीक है, coming to the fourth one, metals have high melting point and boiling point. यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे आयरन की बात करें तो दैट इज अबाउट 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर की बात करें तो दैट इज अबाउट 1083 डिग्री सेल्सियस। तो जो इतना ही, यानी मेटल्स हैं तो उनका जो टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, दैट विल बी वेरी हाई। लेकिन एक्सेप्शन है, यानी ऐसे मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, कम होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, गैलियम हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज वेरी लो, ठीक है। अब मरकरी देख लो, आपके रूम टेम्परेचर पे वो मेल्टेड है, सोचो मेल्टिंग पॉइंट कितना लो होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट करता है, मेल्ट करना स्टार्ट करता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहां तक कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेटल्स
आर जनरली हार्ड, आमतौर से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। अब ये मतलब ये नहीं कह रहा जो भी चीज हार्ड होगी तो मेटल होगी, मतलब उसमें उसके साथ साथ और भी ये प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए तब वो मेटल। तो मेटल्स आर जनरली व्हाट, हार्ड, लेकिन एक्सेप्शन है, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, मींस व्हिच कैन बी कट, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी कट बाय नाइफ, ठीक है, दे कैन बी कट बाय नाइफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स की और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू बियर वेट, एबिलिटी टू बियर वेट। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स होती हैं, उसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है वो मेटल का होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वेट को बियर कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट वन, metals have high densities, उनकी डेंसिटीज हाई होती है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, मींस आयरन की डेंसिटी कितनी होती है, 7.8 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब आयरन का आप 1 मिलीमीटर क्यूब टुकड़ा लोगे, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, नॉट मिलीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ओके। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आप टुकड़ा लोगे तो उसका वजन कितना होगा, 8 ग्राम, ठीक है। तो उनकी डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है मेटल्स की। उसके बाद और प्रॉपर्टीज पे आते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं, इसलिए जितने यूटेंसिल्स होते हैं आपने देखा होगा, जो बर्तन से हम खाना बनाते हैं तो वो क्या होता है, मेटल का बना होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होनी चाहिए ना खाने तक। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर करता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये देखा कि अगर आप मेटल को यूज करोगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो फ्लो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन मेटल्स में भी होता है, हम पढ़ेंगे जब हम नॉन मेटल्स, तो वहां पे भी एक्सेप्शंस होते हैं। तो अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें, देखो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में कौन सा आएगा, दैट इज सिल्वर। अगर हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें, उसमें कौन सा आता है, सिल्वर। यानी हीट का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। अगर आप पुअर कंडक्टर की बात करेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट, मरकरी, ठीक है। लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैविंग लो कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी लो होगी,
So that will be what? Mercury. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर तो हमने देखा सिल्वर है, गुड कंडक्टर में आपका वही आता है, कॉपर होता है, देखो इसीलिए कॉपर के वायर्स यूज किए जाते हैं। फिर गोल्ड की बारी आती है, फिर और दूसरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या, इलेक्ट्रिसिटी का अगर गुड कंडक्टर हमें देखना है तो उसमें कॉपर आता है। और पुअरेस्ट कंडक्टर मींस ये नहीं है कि सारे मेटल्स आप कहेंगे गुड होता है, मतलब यहां पे हम ये गुड भी हटा सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं दे आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब हीट को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेकिन कुछ मेटल्स अच्छे से कंडक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वही कहलाएंगे बेस्ट कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर भी होता है लेड। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी किसकी होती है, दैट इज द मेटल्स, यानी मेटल्स आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दे आर सोनोरस। अब जैसे मैंने यहां पे देखो साउंड आ रहा है, लेकिन ये तो प्लास्टिक है, तो सोनोरस मतलब जैसे आपने देखा होगा स्कूल बेल्स होती है ना, जब इसको करते हैं तो एक वाइब्रेशन टाइप की साउंड होती है, वो सोनोरोसिटी कहलाती है। तो वो मेटल ही प्रोड्यूस करेगा सोनोरोसिटी, यानी सोनोरस साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर कलर्स की बात करें तो जनरली ग्रे होगा या सिल्वर आमतौर से, नहीं तो फिर गोल्ड कलर जो स्पेसिफिकली गोल्ड का होता है, कॉपर का जो कलर होता है वो कॉपर कलर। ठीक है, गोल्ड इसलिए वो उसका स्पेशल कलर है। तो आमतौर से मेटल्स आपको क्या मिलेंगे, ग्रे या सिल्वर कलर जनरली। ठीक है, नेक्स्ट लस्चरस होते हैं, मींस एक शाइनी चमक उसमें होती है, शाइनी अपीयरेंस होता है किसमें, मेटल्स में। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं किसकी, दैट इज मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस जुनैद, डाउट है? जुनैद, coming to the next, now physical properties of non-metal, physical properties of non-metals। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं, ये नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब आप इनको हिट करोगे तो ये शीट में नहीं होते, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस, यानी ब्रिटल होते हैं, यानी आप इनको हिट करोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। नेक्स्ट, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी आप इनका वायर्स नहीं बना सकते। ठीक है, थर्ड, नॉन सोनोरस होते हैं, आप हिट करोगे तो वो वाइब्रेटिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फोर्थ, जैसे हमने पढ़ा था मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन पढ़ा था क्या, दैट इज मर्करी, सॉरी सोडियम पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली, अच्छा ये भी पढ़ा था कि सॉलिड होते हैं जनरली,
मरकरी लिक्विड में। लेकिन यहां पे जो मेटल्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। यानी कुछ नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे जो सॉलिड होंगे, कुछ नॉन मेटल्स मिलेंगे जो लिक्विड होंगे, कुछ नॉन मेटल्स मिलेंगे जो गैशियस होंगे। यानी अगर सॉलिड की हम बात करें तो जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब नॉन मेटल्स हैं लेकिन सॉलिड है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन हो गया, गैशियस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं कलर्स की, तो दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सिर्फ ग्रे सिल्वर नहीं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जैसे अगर हम बात करें आपका फॉस्फोरस हो गया, तो फॉस्फोरस व्हाइट और रेड, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस दोनों अपीयर होता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर इज येलो इन कलर। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो दैट इज ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन की बात करें तो दैट इज रेडिश ब्राउन। और हाइड्रोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब कलरलेस होते हैं। देखो ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये एयर आपको क्या दिख रही है? आपको कलरलेस दिख रही है, कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो कलरलेस भी होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स में मौजूद होते हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स का, लेकिन एक्सेप्शन है। जैसे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें सो दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन एक्सेप्शन है। जैसे डायमंड, डायमंड इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, a good conductor of heat। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नॉन मेटल्स जनरली दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बॉइलिंग पॉइंट मींस वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉइल करना शुरू करता है। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही वो टेम्परेचर पहुंचेगा तो वाटर, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है या बॉइलिंग पॉइंट, तो दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच नॉन मेटल्स। लेकिन ग्रेफाइट ऐसा मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर नॉट हार्ड, हार्ड नहीं होते, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, एक्सेप्शन से। नेक्स्ट वन, दे हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी लो होती है। जैसे हम एग्जांपल लें सल्फर का, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़ा आप लेंगे सल्फर का तो उसका वजन सिर्फ 2 ग्राम होगा। ठीक है, तो
नॉन मेटल्स की डेंसिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? दे आर जनरली लो, ठीक है। एंड they have low tensile strength. Low tensile strength means they have very less ability to bear weight. मतलब आप आसानी से तोड़ सकते हो इनको, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी? नॉन मेटल्स की। यहां पे कोई डाउट किसी को? एनीवन, एनी डाउट? ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब जो हाफ पार्ट चैप्टर का बचा हुआ है जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स क्या क्या रिएक्शंस करते हैं और उससे क्या प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। इसमें नॉन मेटल्स क्या रिएक्शन कर सकते हैं और क्या प्रोडक्ट बन के रेडी होता है, उनको हमें स्टडी करना है। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो जाए, लेकिन मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। कहीं जाना है घूमने फिरने? बाहर वाले बच्चे बताएं भाई, इंडिया वालों को तो संडे संडे होता है। हाँ भाई जुनैद, सर हाँ अच्छा, कब तक वापस आओगे? अच्छा, क्लास कर सकते हैं, ओके ठीक है। तो मैं अपडेट करूंगा, जैसा होगा जो मोबाइल का अनाउंसमेंट है उसी में अपडेट करूंगा। अब कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है, जनरली आप लोग की क्लास 6 बजे से ही होती है। अगर मान लीजिए उससे पहले मुझे करना पड़ा तो मैं देखूंगा और मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं कल क्लास ले लूं। मैं चाह रहा हूं कि ये चैप्टर मैं कल कंप्लीट कर दूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि आमतौर से 8th क्लास में जो चैप्टर होते हैं ना वो जनरली 2 या 3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाते हैं साइंस के। यस, बस केमिकल प्रॉपर्टीज तो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, वो भी 2 लेक्चर में फिनिश हो जाता है, ठीक है। 2 आवर्स, 2.5 आवर्स मैक्सिमम एक लेक्चर, मतलब एक चैप्टर में जाता है। So I only calculate on the basis of hours. So 2 to 2.5 hours on an average एक चैप्टर साइंस पे जाता है। अब मान लो मैंने हाफ आवर का लेक्चर लिया तो 6 लेक्चर बन जाएंगे, 1 घंटे का लेक्चर लिया तो 2.5 लेक्चर बन जाएगा। तो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो फिर तो आज क्विज जाएगा ही जाएगा, तो क्विज का वेट कीजिएगा और फिर कल मिलते हैं। अपडेट अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे क्लास ले रहे हैं तो आप दोबारा मोबाइल पे लॉगिन कर लीजिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। ओके देन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? यस अमीमा, क्विज मिलेगा? ठीक है, ओके देन, गुड बाय।